नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ सिंह अपनी YouTube चैनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि मेरे इस YouTube चैनल पर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से संबंधित तमाम प्रकार के अध्यायों को शामिल किया जा रहा है। उसी में से जो आपका दूसरा अध्याय है वो है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के कई सारे लेक्चर्स हमारे ऑलरेडी YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आज के अपने इस लेक्चर में हम मेजर रॉक्स ग्रुप्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत आने वाले दूसरे क्रम धारावाड़ सिस्टम का अध्ययन करेंगे। यहाँ पे दूसरा क्रम लिखा गया है द धारावाड़ सिस्टम। इसके पहले हमने द आर्कियन सिस्टम को पढ़ लिया है। एक्चुअली हमारे जो भारतीय भूगर्भिक संरचना का प्रारंभ होता है, एक विद्वान थे सर टी हारलैंड। सर टी हालैंड। तो सर टी हालैंड ने भारत की भौमिकीय संरचना को 4 भागों में बांटा और ये 4 जो भाग थे, इसमें नीचे से लेकर के ऊपर के क्रम में पहला जो था आपका आर्कियन था, दूसरा जो था आपका पुराड़ था, तीसरा जो था आपका द्रविडियन था, चौथा जो था आपका आर्यन था। अब इन चारों समूहों को हमने क्रमों में बांटा। आर्कियन क्रम, आर्कियन क्रम के अंतर्गत हमने देखा सबसे पहले हमने किसका आर्कियन एरा का अध्ययन किया, आद्य महाकल्प का, आर्कियन महाकल्प का। उसको हमने 2 क्रम में बांटा। पहला आपका जो क्रम था वो आर्कियन क्रम था। दूसरा जो आपका क्रम है आज वो क्या है, वो द धारावाड़ सिस्टम है। तो द धारावाड़ सिस्टम, ये धारावाड़ एक नाम लिया गया है जहां पे इस प्रकार की चट्टानी संरचना को सबसे पहले पाया गया। उसी के नाम के आधार पर इसका नामकरण कर दिया गया। कर्नाटका भारत का एक राज्य है और धारावाड़ क्या है, उसका एक जिला है। तो इस प्रकार के चट्टान को सबसे पहले धारावाड़ में ही देखा गया, पाया गया, खोज की गई। कार्य स्वरूप इसका नामकरण हमने धारावाड़ क्रम के आधार पर कर दिया। कहा जाता है कि ये चट्टानों के उस क्रम का प्रतिनिधित्व करता है जिनका निर्माण आद्य आर्कियन व शिष्ट शैलों के अवसादन के फलस्वरूप हुआ है। फिलहाल वो तो बाद की बात है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर इस तीर के निशानों को फॉलो करते हैं। अब धारावाड़ क्रम के चट्टानों की विशेषता क्या है कि ये मुख्यतः कायांतरित आर्कियन अवसादों से बनी हुई हैं। कायांतरित आर्कियन, कायांतरित आर्कियन जो मेन चट्टान है वो आर्कियन क्रम से संबंधित है, लेकिन अब इनका अपरदन हो गया है, निक्षेपण हो गया है, फलस्वरूप अवसादों का निर्माण हो चुका है। तो इस प्रकार के कायांतरित आर्कियन अवसादों से किसका निर्माण हुआ है, धारावाड़ क्रम के चट्टानों का, जिसमें संपूर्ण शिस्टोज उपक्रम सम्मिलित हैं। इसमें कई प्रकार के शिष्ट चट्टानों से लेकर के कई सारे उपक्रम शामिल हैं जिनका अध्ययन हम आगे करेंगे, जो एपार्कियन विषम विन्यास के नीचे पाई जाती है। देखिए, जब हम भारत के भूगर्भिक इतिहास या पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या करते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के विषम विन्यास आते हैं। जैसा कि मेरे इस मेजर रॉक्स ग्रुप्स ऑफ इंडिया से संबंधित जो पहला लेक्चर है उसमें बता दिया गया है। तो वहां पर विभिन्न प्रकार के विषम विन्यासों की बात की गई है। उसी में से एक एपार्कियन विषम विन्यास है। एपार्कियन विषम विन्यास का मतलब ऐसा होता है कि ये मान लीजिए एपार्कियन विषम विन्यास है, यहाँ पे चट्टानें इस तरह पाई जाती हैं और यहाँ पे चट्टानें इस तरह पाई जाती हैं ऊपर। अब एक जो विषम विन्यास है यहाँ पे दोनों मिले जुले पाए जाते हैं। तो एक प्रकार से यह जो बीच वाला तल हो जाता है ये ऊपरी तल से और निचले तल से अलग हो जाता है।
फलस्वरूप एक विषम विन्यास बन जाता है। इसी का नाम क्या है? एपार्कियन। एपार्कियन के ऊपर पुराण क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। एपार्कियन के नीचे जो है वो आर्कियन समूह की चट्टानें पाई जाती हैं। तो पुराण समूह की चट्टानें, आर्कियन समूह की चट्टानें, इन दोनों के बीच में एपार्कियन विषम विन्यास है। अब एपार्कियन विषम विन्यास के नीचे आर्कियन क्रम की चट्टान, आर्कियन समूह की चट्टान पाई जाती है। आर्कियन समूह को हम आर्कियन क्रम और धारावाड़ क्रम में डिवाइड किए हुए हैं। तो निश्चित रूप से एपार्कियन विषम विन्यास के नीचे कौन पाया जाता है? यहाँ पे धारावाड़। तो ये आपका धारावाड़ है और ये आपका जो है विषम विन्यास है। तो अब और क्या विशेषता है इसकी? इसमें ग्रेनाइट उत्पत्ति पिंडों एवं डोलेराइट भित्तियों के अंतर्वेदन भी पाए जाते हैं। कहीं कहीं पर ग्रेनाइट जैसे लावा का उद्गार होता है तो मैग्मा जो होता है पृथ्वी के भूगर्भ को चीरता हुआ ऊपर निकलने का प्रयास करता है। जब वह नहीं निकल पाता है तो अंदर ही वो ग्रेनाइट के रूप में इधर उधर विकसित हो जाता है विभिन्न प्रकार के आकारों में। तो कहा जा रहा है कि अंतर्वेदन हुआ है किसका? ग्रेनाइट का। और डोलेराइट भित्तियों के अंतर्वेदन भी पाए जाते हैं। अब आइए देखते हैं आगे। आगे हम यहाँ पे देखते हैं कि चट्टानों के ये उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका निर्माण आद आर्कियन व नाइस, आद आर्कियन नाइस व शिष्ट शैलों के अनच्छादन से हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आर्कियन क्रम के चट्टानों के अपर्दन, निक्षेपण, परिवहन एवं निक्षेपण के ही फलस्वरूप किस क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ है? धारावाड़ क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ है। अब यही वहां पे बताया जा रहा है कि ये चट्टानों के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिनका निर्माण आद्य आर्कियन नाइस व शिष्ट चैलों के अनच्छादन से प्राप्त अवसादों द्वारा हुआ है। अब इनमें अवसादी नाइस व अवसादी शिष्ट शैल शामिल हैं। अवसादी शब्द का प्रयोग सबसे पहले यही किया जा रहा है। अवसाद, सेडिमेंट, सेडिमेंटेशन, अवसादीकरण। आर्कियन क्रम में ऐसे किसी भी शब्द का इस्तेमाल हम नहीं किए हैं। वहां पे मात्र कायांतरित चट्टानों की बात किए हैं, केवल नीस शिष्ट की बात किए हुए हैं। अवसादी नीस अवसादी शिष्ट की बात नहीं किए हुए हैं, जो कि आर्कियन चट्टानों के ऊपर स्थित है। देखिए, जो हम पहले पढ़ाएंगे वह पहले पाया जाएगा, बाद वाला जो है जस्ट उसके ऊपर पाया जाएगा। जैसे हमारा जो मुख्य फोकस रहेगा क्रम पे रहेगा। अब इसी क्रम में हमने आर्कियन को पढ़ लिया है, आर्कियन को पढ़ लिया है। अब आर्कियन के ऊपर कौन सा पाया जाएगा? आपका धारावाड़ पाया जाएगा, धारावाड़। फिर धारावाड़ के ऊपर कुड़प्पा, इसके बाद कुड़प्पा पढ़ेंगे। फिर इसके ऊपर विंध्यन, फिर इसके ऊपर फला जो आएगा वो पढ़ेंगे। तो आर्कियन से धारावाड़ का निर्माण हुआ है, धारावाड़ से कुड़प्पा का निर्माण हुआ है, कुड़प्पा से विंध्यन का निर्माण हुआ है। हर एक संस्तर के ऊपर एक क्रम की चट्टानें पाई जाएंगी। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि ये जो अवसादी नाइस और अवसादी शिष्ट शैलें हैं ये आर्कियन चट्टानों के ऊपर स्थित हैं। इस चट्टान के ऊपर कौन कौन सी चट्टानें स्थित हैं? अवसादी नाइस व अवसादी शिष्ट। तो ये तो धारावाड़ क्रम की चट्टानों से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषताएं हो गई। आइए इनका निर्माण देख लेते हैं। इनका निर्माण जो है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि धारावाड़ एक संश्लिष्ट चट्टानों का क्रम है। संश्लिष्ट चट्टानों का क्रम का मतलब कि बहुत ही कंजस्टेड चट्टानें पाई जाती हैं जिनके आकार रूपरेखा के बारे में कोई निश्चित जानकारी किसी के द्वारा नहीं दिया जा सकता है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स चट्टानें हैं, बहुत ही मिश्रित चट्टानें हैं, ठीक है, जिसमें खंडमय अवसाद पाए जाते हैं, रासायनिक तौर पर अवक्षेपित चट्टानें हैं, पाताली शिलाएं, ज्वालामुखी एवं पाताली शिलाएं पाई जाती हैं, परतें नहीं पाई जाती हैं और इनकी सतहें क्या है? सपाट है। इन चट्टानों की सतहें क्या है? सपाट है। अब जिनका अत्यधिक कायांतरण हुआ है, और कौन सम्मिलित है? जिनका अत्यधिक कायांतरण हुआ है, इनमें इनमें शिष्ट, फाइलाइट एवं स्लेट प्रमुख चट्टानें हैं। शिष्ट, फाइलाइट एवं स्लेट प्रमुख चट्टानें हैं।
संकीर्ण एवं लंबे अवनितिक, अवनितिक मतलब जब वलन होता है, वलन के फलस्वरूप इस प्रकार की आकृतियां बनती है, तो ये जो नीचे वाला भाग होता है अवनितिक। अवनितिक दृश्यांशों के रूप में खनिज संपन्न है। ठीक है, यानी कि ये खनिज संपन्न है ये पूरे क्रम। आइए अगले पेज पे देखते हैं हम वितरण एवं वितरण एवं सीरीज। अब भाई वितरण का तात्पर्य यह है कि यह भारत में कहां कहां पाए जाते हैं। विश्व में तो पाए ही जाते हैं, लेकिन हम भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो भारत के संबंध में सीखेंगे। सबसे पहले तो धारावाड़ जो नाम दिया गया है, तो धारावाड़ में पाया जाएगा। और ये धारावाड़ कहां से संबंधित है? आपके कर्नाटक से संबंधित है। यहाँ पे कोलार स्वर्ण खदान भी है। यहाँ की चैंपियन नाइस बहुत ही प्रसिद्ध है। क्लोज पिट की ग्रेनाइट भी प्रसिद्ध है। नेल्लोर की ग्रेनाइट भी प्रसिद्ध है। तो ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब नेल्लोर की ग्रेनाइट के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण है कि यह सफेद अभ्रक एवं से संपन्न है। सफेद अभ्रक से संपन्न है। ठीक, तो क्लोजपेट की ग्रेनाइट, नेल्लोर की ग्रेनाइट, चैंपियन नाइस। ठीक, अब इसको कई भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि कर्नाटका के अलावा इसका जो जमाव है आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के जो जिले हैं हैदराबाद, गुंटूर और नेल्लोर एवं तमिलनाडु के अर्काट, तिरुचिरापल्ली में भी पाए जाते हैं। अब इसको जो बांटा गया है दक्षिणी दक्कन, मध्य एवं पूर्वी प्रायद्वीप और हिमालय प्रायद्वीपेतर भारत, तीन भागों में बांटा गया है। अर्थात दक्षिणी दक्कन में कहां कहां इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। अब दक्षिणी दक्कन का मतलब ये आप भारत का मानचित्र ऐसे बना लीजिए, ये ऐसे, तो ये पूरा दक्षिणी दक्कन हो जाएगा आपका। यहां से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, ये पूरा दक्षिणी दक्कन हो जाएगा। अब यहाँ पे कहा दक्षिण दक्कन में कर्नाटका राज्य का धारावाड़ शामिल, जहां सर्वप्रथम अध्ययन किया गया। अब ये आपका गोवा है, ये आपका कर्नाटका है, ये आपका केरला है, ये आपका तमिलनाडु है, ये आपका आंध्र प्रदेश है और ये आपका तेलंगाना है, ये आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, कर्क रेखा दिमाग से हटा दीजिए क्योंकि कर्क रेखा थोड़ा और ऊपर पाई जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं धारावाड़। तो यही कर्नाटका में धारावाड़ स्थित है, जहां पे इस प्रकार की चट्टानों का अध्ययन सबसे पहले किया गया। किसने किया? ब्रूसफूट महोदय द्वारा किया गया। नाम भी ब्रूसफूट किसके द्वारा दिया गया? धारावाड़, धारावाड़ नाम किसके द्वारा दिया गया? ब्रूसफूट महोदय द्वारा। अब डब्ल्यू एम स्मिथ 1975 एवं वी रामाराव द्वारा इनका विस्तृत अध्ययन किया गया। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि धारावाड़ क्रम की चट्टानों का अध्ययन विस्तृत रूप से किसके द्वारा किया गया। अब दक्षिणी दक्कन में एक और स्थान है बेल्लारी। कौन कौन से स्थान है? बेल्लारी है, धारावाड़ है आपका, नीलगिरी, मदुरै, श्रीलंका। तो यहाँ पे श्रीलंका है, तो श्रीलंका तक इसका पूरा विस्तार, नीलगिरी ये है आपका, मदुरै ये है, ये पूरा श्रीलंका तक ऐसे विस्तार पाया जाता है इस प्रकार की चट्टानों का। ठीक है, अब यहीं पे इसको जो है दो उपक्रम में बांटा गया है। दक्षिणी दक्कन को दो उपक्रम में बांटा गया है जिसे सीरीज के नाम से जानते हैं। तो आप सभी लोग को जानते हैं, शुरुआत में ही जान गए, जितने भी समूह हैं उनको क्रमों में बांटा गया है, क्रमों को फिर उपक्रमों में बांटा गया है, यानी ग्रुप डिवाइडेड इन सिस्टम, सिस्टम डिवाइडेड इन सीरीज। तो सीरीज दो प्रकार के, पहला आपका परा धारावाड़ है, ऊपरी धारावाड़, मध्य धारावाड़, निचला धारावाड़। ठीक,
अब पराधारावार जो है, इसमें प्रचुर मात्रा में लौह पाए जाते हैं, लौह एवं मैग्नीज अयस्क। लोहे के अगर उत्पादन एवं भंडारण देखा जाए तो जहां जहां पे धारावाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, वहीं पर लोहे का उत्पादन एवं भंडारण सर्वाधिक है, उत्तम किस्म के लोहे का। अब मैग्नीज अयस्क, मैग्नीज का भी जो है सब सर्वाधिक उत्पादन जो है उड़ीसा में होता है, मध्य प्रदेश में होता है। तो इन इन सब जगहों पर इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, धारवाड़ क्रम की या पराधारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, जिससे लोहे, चूने और आदि चीजों की प्राप्ति होती है। अब ये हो गया पराधारावाड़। अब बात करते हैं ऊपरी धारावाड़। कोलार स्वर्णभित्त, आ गया सोना अपना। सोना कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है? कोलार। केजीएफ सुने होंगे, 2 बार सुने होंगे, एक बार पार्ट 1, एक बार पार्ट 2। जी नहीं, ये मूवी की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम कोलार गोल्ड फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, हम कोलार खदान की बात कर रहे हैं। कोलार खदान में धारावाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, जो कि ऊपरी धारावाड़ से संबंधित है। किसके लिए प्रसिद्ध है? स्फटिक सिराओं में सोने के पाए जाने के लिए प्रसिद्ध है। अब इनके अलावा लौह पत्थर और संगमरमर के चट्टानें भी पाई जाती हैं। ठीक है, अब मध्य धारावाड़ की बात करते हैं। मध्य धारावाड़ स्फटिक स्लेट, कांग्लोमरेट, हार्न ब्लेड, सिस्ट, टैल्क सिस्ट और चर्ट। चर्ट सबसे महत्वपूर्ण शब्दावली है जो कि मध्य धारावाड़ से संबंधित है। और निचला धारावाड़ जो है आग्नेय, अम्लीय एवं क्षारीय, यानी यहाँ पे ज्वालामुखी का उद्भेदन हुआ है, दरारी उद्भेदन हुआ है, तो इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं जो कि अम्लीय हैं एवं क्षारीय हैं। किससे संबंधित हैं? आग्नेय चट्टानों से संबंधित है, जो कि पूर्ण रूप से निचला धारावाड़ क्रम के उपक्रम के अंतर्गत आती है। अब ये तो हो गया हमारा। अब देखते हैं दूसरा, मध्य एवं पूर्वी प्रायद्वीप। अब मध्य एवं पूर्वी प्रायद्वीप को यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। कुछ स्टेट्स के नाम दिए गए हैं। ये आपका एमपी हो गया, ये आपका महाराष्ट्र हो गया, ये आपका उड़ीसा हो गया, ये आपका झारखंड हो गया, ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया। विशाल क्षेत्र है इसका। ठीक। अब मध्य प्रदेश के कौन कौन से स्थान संबंधित हैं? जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट। ध्यान दीजिएगा, बालाघाट, छिंदवाड़ा ये दोनों मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र मत मारिएगा, क्योंकि बॉर्डर के पास ही है, समझ में नहीं आता है नामावलियों से। महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा। अब उड़ीसा में मयूरभंज, क्योंझर, संबलपुर, ये सभी लोहे के माने जाने खदान हैं, ध्यान दीजिएगा। अब झारखंड में हजारीबाग, सिंहभूम, रांची और पश्चिम बंगाल का छोटा सा भाग जो झारखंड की सीमा से सटा हुआ है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई मध्य एवं पूर्वी प्रायद्वीप। अब जहां पर हमने सीरीज दक्षिणी दक्कन के इन सीरीजों को देखा था, वहीं पर जो मध्य एवं पूर्वी प्रायद्वीप से संबंधित सीरीज है वो कुछ इस प्रकार है। तो चिल्पी, शिल्पी नहीं, चिल्पी, चिल्पी हम नाम बुला रहे हैं, तो परेशान मत होइएगा। चिल्पी महत्वपूर्ण है। चिल्पी बालाघाट, छिंदवाड़ा से संबंधित है। डालमा ट्रैप है, गांगपुर है, कोल्हन है, शकोली या ससर उपक्रम के ऊपर यह है आपका सासर उपक्रम। नागर, भंडारा, छिंदवाड़ा ये सब महाराष्ट्र और एमपी की सीमा वाले भाग पर है, ये सब ससर उपक्रम। खोंडलाइट, खोंडलाइट आपकी कृष्णा नदी घाटी से संबंधित है। लौह अयस्क, लौह अयस्क जो सीरीज है ये आपके सिंहभूमि, बुनाई और मयूरभंज, क्योंझर से संबंधित है, यानी उड़ीसा, झारखंड और कर्नाटक से संबंधित है लौह अयस्क, तो प्रमुख उपक्रम। तो ये तो हो गया हमारा
आ, वितरण एवं सीरीज, प्रमुख सीरीज। आइए अगले पेज पे चलते हैं तो उसमें क्या है। अब उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, मैंने आपको तीसरा क्लासिफिकेशन भी बताया था और चौथा क्लासिफिकेशन भी बताया था। तीसरा क्लासिफिकेशन जहां पर आपके उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित है, वहीं पे चौथा जो है प्रायद्वीपेतर क्षेत्र से संबंधित है। अब उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का मतलब चले जाइए तुरंत मरुस्थल वाले भाग में, मीन्स अरावली, राजस्थान, गुजरात। अब ये तो क्षेत्र की बात हो गई, स्टेट की बात हो गई। अब लेकिन इसमें कौन कौन से उपक्रम है अरावली, महत्वपूर्ण है। रायला उपक्रम है। अब इसी रायला उपक्रम से ही संबंधित है मकराना का संगमरमर। मकराना, राजनगर, भगवानु प्रसिद्ध संगमरमर। चंपानेर उपक्रम है। मोतीपुरा के पास से चंपानेर उपक्रम के हरे रंग का विशिष्ट संगमरमर प्राप्त किया जाता है। तो मोतीपुरा एक स्थान है राजस्थान में ही, चंपानेर उपक्रम से संबंधित है, यहाँ पर हरे रंग का संगमरमर प्राप्त किया जाता है। अब ये तो हो गया उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के प्रमुख उपक्रम। अब चलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीयतर क्षेत्र से संबंधित जो क्षेत्र है उनकी बात करते हैं। तो इसमें एक शिलंग उपक्रम है। शिलंग उपक्रम का मतलब आप तुरंत समझ जाइए, शिलांग उपक्रम। ये आपके मेघालय, पठार एवं हिमालय क्षेत्र से संबंधित है। सलखला, गिलगिट, बल्टिस्तान, लद्दाख, केरन व किश्तवाड़ से संबंधित है। ये सब कुछ भारत में भी आ जाते हैं, लेकिन अधिकतर जो है भारत से बाहर है। वैकृति, स्पीति घाटी, स्पीति एक नदी है, सतलज की सहायक नदी है। तो स्पीति जिला भी है हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल में स्पेशली पाई जाती है। तो वहां पर किस उपक्रम की चट्टानें पाई जाती हैं? वैकृति, जो कि किससे संबंधित है? धारावाड़ की। चुतोद्य एवं चैल, ये शिमला हिमालय से संबंधित है। जौनसर जो है गढ़वाल हिमालय से संबंधित है। दलिंग, दार्जिलिंग, मोंगारू, म्यांमार, ये महत्वपूर्ण है। मोंगारू धारावाड़ उपक्रम की जो चट्टान है कहाँ पाई जाती है? म्यांमार में। अब अगर इसमें जीवन की बात करते हैं तो इसमें जीवाश्म रहित है, जीवावशेष कहीं पर भी नहीं पाए जाते हैं। लेकिन इनका आर्थिक महत्व तो इतना ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। पूरा का पूरा सोना, भाई सोने पे ही हम आते हैं पहले। हीरा, हीरा नहीं, हीरा जो है जब आप कुडप्पा और विंध्यन क्रम की चट्टानों को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि जिस क्रम में चट्टानें स्थित हैं वो पन्ना में पाई जाती हैं, तो पन्ना में हीरे का उत्पादन अधिक होता है। अब यहाँ पर सोना, लोहा, मैग्नीशियम, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा, निकिल, मूल्यवान पत्थर और गृह निर्माण पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये तो सामान्य सी बातें हैं, आप इसको महसूस भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने ये पहले से पढ़ लिया है कि सोना कहाँ ज्यादा पाया जाता है, लोहा कहाँ पाया जाता है, मैग्नीज, अभ्रक कहाँ ज्यादा पाया जाता है। नहीं पढ़े हैं तो आप समझ रहे हैं कि कहाँ पे पाया जाता है। अब आप चट्टानों को जब पढ़ेंगे, उनके क्रमों को पढ़ेंगे, उनके वितरण को पढ़ेंगे, तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर सोना, चांदी, लोहा, मैग्नीज, तांबा, सीसा, कोबाल्ट, मूल्यवान पत्थर, गृह निर्माण संबंधित पदार्थ आदि पाए जाएंगे। तो साथियों, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगले क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे, और आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।